दोस्तों इस शिवरात्रि पर मैं आपको बताने वाला हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में सारी वो जानकारी जो शायद आपको नहीं पता होगी। ये 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ हैं, इनके रहस्य क्या है, इनके फैक्ट्स क्या है, ये ज्योतिर्लिंगों के नाम ये क्यों पड़े और हर ज्योतिर्लिंग का अपना अस्तित्व क्या है और उसकी खास बातें क्या है। तो वीडियो में बने रहिए, बीच में स्किप ना कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। तो बात करते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में सारी बातें। दोस्तों पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ मंदिर। दोस्तों ये गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र किनारे बना हुआ है। इसकी खास बातें क्या है दोस्तों, सोमनाथ मंदिर के क्षेत्र में चंद्रदेव ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। चंद्र की तपस्या से शिवजी प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए थे। चंद्रदेव के नाम सोम पर ही इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा था। दोस्तों दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन मंदिर। मल्लिकार्जुन मंदिर ये आंध्र प्रदेश में शीशैल पर्वत पर स्थित है। दोस्तों इसकी खास बातें क्या है, इसकी खास बातें हैं, माना जाता है कि शिव पार्वती यहाँ अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने आते हैं। दोस्तों ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ देवी पार्वती के साथ शिवजी ज्योति रूप में विराजित है। दोस्तों मंदिर का नाम शिव पार्वती के नामों पर है, मल्लिका यानी पार्वती और अर्जुन यानी शिवजी। हमारा दूसरा अगला ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर मंदिर जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। इसकी खास बातें दोस्तों, मंदिर के पास हरसिद्धि माता का मंदिर है। उज्जैन में ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ पास स्थित है। दोस्तों ये मात्र एक ऐसा मंदिर है जो दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, बाकी सारे उत्तर मुखी है। दोस्तों यहाँ रोज सुबह भस्म आरती होती है। जी, शिवलिंग को भस्म से आरती की जाती है। दोस्तों इसके ऊपरी तल पर नागेश्वर भगवान का मंदिर है जो सिर्फ नाग पंचमी पर एक दिन के लिए खोला जाता है, साल भर में एक बार। दोस्तों नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग है, हमारा अगला ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर मंदिर। ये इंदौर से करीब 80 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इसकी खास बातें क्या है दोस्तों, ये ज्योतिर्लिंग ओम के आकार में बना हुआ है, इस वजह से इसे ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ऊंचाई से देखने पर ओम का आकार दिखाई देता है। यहीं पास में प्राचीन ममलेश्वर महादेव जी का भी मंदिर स्थित है। हमारा अगला ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ मंदिर जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। खास बात है इसकी क्या है दोस्तों, शिवजी ने यहाँ पांडवों को बैल के रूप में दर्शन दिए थे। दोस्तों वर्तमान मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं-9वीं सदी में पूर्ण करवाया था। दोस्तों ये मंदिर उत्तराखंड के चारों धाम में से एक है जो हिमालय क्षेत्र में है। इस कारण मंदिर साल में करीब 6 महीने शीत ऋतु में बंद रहता है। हमारा अगला ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर मंदिर जो कि महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक पर्वत पर स्थित है। खास बातें इसकी क्या है, श्री राम ने रावण और कुंभकर्ण का वध किया था तो कुंभकर्ण का पुत्र भीष्म श्री राम से बदला लेना चाहता था। ऐसा कहा जाता है कि भीम ने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर उसने देवताओं को पराजित कर दिया था, मतलब सारे देवताओं को मार दिया था। माना जाता है कि शिवजी ने देवताओं की रक्षा के लिए भीमाशंकर मंदिर के क्षेत्र में ही भीम असुर का वध किया था। भीम का वध करने के बाद शिवजी यहाँ ज्योति के रूप में विराजित हो गए, इसलिए इसे भीमाशंकर मंदिर कहते हैं। हमारा अगला ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी में स्थित है। इसकी खास बातें क्या है, काशी प्राचीन स्तपपुरियों में से एक है। यहाँ महादेव के साथ ही देवी पार्वती भी विराजित है। मान्यता है कि मंदिर में दर्शन पूजन के लिए देवर्षि नारद के साथ ही सभी देवी देवता यहाँ आते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की काशी में मृत्यु होती है उसे मोक्ष मिल जाता है। हमारा अगला ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो कि नासिक जिले में है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में है, एक ब्रह्मगिरी पर्वत के पास में है। खास बातें क्या है दोस्तों, इस क्षेत्र में गौतम ऋषि गंगा नदी को लाना चाहते थे, लेकिन गंगा ने कहा था कि जब तक शिवजी यहाँ नहीं आएंगे मैं यहाँ नहीं आ सकती। गौतम ऋषि ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप किया और भगवान यहाँ प्रकट हुए थे। इसके बाद शिवजी यहाँ ज्योति के रूप में विराजित हो गए और देवी गंगा गोमती यानी गोदावरी नदी के नाम से यहाँ बहने लगी।
मंदिर में स्थापित शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा एक साथ होती है। दोस्तों हमारा अगला ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ मंदिर। वैद्यनाथ मंदिर झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। इसकी खास बातें क्या है? दोस्तों इस ज्योतिर्लिंग को लेकर मतभेद है। महाराष्ट्र में और झारखंड में वैद्यनाथ के अलग अलग मंदिर स्थापित हैं। दोस्तों कथा है कि यहाँ स्थित शिवलिंग रावण लंका ले जा रहा था। रावण ने झारखंड के देवघर क्षेत्र में स्थित शिवलिंग नीचे रख दिया और ये फिर शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। क्योंकि दोस्तों रावण ने शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली और वह यहाँ से चले गया। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने इस शिवलिंग की पूजा की थी। पूजा से प्रसन्न होकर शिवजी यहाँ प्रकट हुए और ज्योति स्वरूप में इस शिवलिंग में विराजित हो गए, इसलिए इसे ज्योतिर्लिंग बोला जाता है। दोस्तों अगला हमारा ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर मंदिर, जो कि गुजरात के द्वारका से करीब 17 किलोमीटर दूर स्थित है। इसकी खास बातें, शिव पुराण की रुद्र संहिता में शिवजी का एक नाम नागेश दारुक्वाने बताया गया है। शिवजी नागों के देवता है और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ है नागों का ईश्वर। मान्यता है कि शिवजी और देवी पार्वती यहाँ नाग के रूप में प्रकट हुए थे। इस वजह से इस मंदिर को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। माना जाता है कि इस मंदिर के क्षेत्र में शिवजी ने दारुक नाम के दैत्य का वध किया था। मंदिर में भगवान शिव की प्रदर्शन मुद्रा की करीब 80 फीट ऊंची प्रतिमा है। दोस्तों हमारा अगला ज्योतिर्लिंग है रामेश्वर मंदिर, जो तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। खास बातें इसकी क्या है? दोस्तों रावण वध करने के बाद श्री राम अयोध्या लौट रहे थे। उस समय श्री राम जी ने दक्षिण भारत में समुद्र किनारे रुके थे। श्री राम जी जो थे समुद्र के किनारे रुके थे वो रावण का वध करने के बाद। श्री राम ने समुद्र तट पर बालू से शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की। दोस्तों बाद में श्री राम द्वारा बनाया गया शिवलिंग वज्र के समान हो गया और श्री राम द्वारा बनाए गए शिवलिंग को ही रामेश्वर कहा जाता है। हमारा अगला ज्योतिर्लिंग है गणेश्वर मंदिर। दोस्तों ये महाराष्ट्र के दौलताबाद क्षेत्र में स्थित है। इसकी खास बातें क्या है? इसे गुमेश्वर भी कहते हैं। पुराने समय में सुधर्मा नाम के ब्राह्मण की पत्नी सुदेहा की कोई संतान नहीं थी। सुदेहा ने सुधर्मा का विवाह छोटी बहन घुष्मा से करवा दिया। घुष्मा शिव भक्ति थी। विवाह के कुछ समय बाद ही घुष्मा को पुत्र की प्राप्ति हुई। सुदेहा घुष्मा से जलने लगी क्योंकि उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। उसने बहन के बेटे की हत्या कर दी। जब ये बात घुष्मा को मालूम हुई तो वह शिव जी की पूजा करने लगी। पूजा से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और उसका पुत्र को जीवित लौटा दिया। घुष्मा ने शिव जी से प्रार्थना की कि अब वे यहीं विराजमान रहे। भगवान ने उसकी बात मान ली और तब से वह ज्योति रूप में विराजमान हो गए, इसलिए इसे गणेश्वर मंदिर कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में सारी जानकारी, वो कहाँ है और इसके विशेष चीज़ क्या है, विशेष जानकारी मैंने दे दी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स दीजिए। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। वन चेंज कैन चेंज योर लाइफ।